जमानत हो जाए। और इन पुलिस अधिकारियों ने खरक गादिया वाले मामले में उन लोगों की आराम से जमानतें कराने का काम किया। कुछ हमारे साथी हो रहे हैं, सभी आने वाले साथियों को जय भीम। ये हमारे साथी सारे के सारे कैथल से आए हैं और जितने भी साथी हमारे बीच में आए हैं, हमारे भाई संजीव बामनिया है, हमारे भाई विक्रम नरण है, अंकित धानिया है और जितने भी हमारे साथी यहाँ पर आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि संघर्ष की लड़ाई में आप हमारा साथ दे रहे हैं। तो साथियों, इस जींद की पुलिस ने खरक गादिया में जो लोग आरोपी थे उनका बाप वो भारी कर्जे के नीचे दबा हुआ था और उसने किस किस से कर्जा ले रखा है, उस गांव के लोग हमारे साथ आए हुए हैं आज, वो भी बताएंगे आपको। और इतने भारी कर्जे के चलते उसने सुसाइड किया, लेकिन इन पुलिस वालों ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया। जैसे मोदी साहब आपदा में अवसर ढूंढते हैं ना, कोरोना के चक्कर में शाहीन बाग खत्म करा दिया और 2-4 धरने और खत्म करा दिए थे, इस तरह इन पुलिस वालों ने ब्लैकमेलिंग का एक नया तरीका निकाला। उसमें जो खरक गादिया के जो पीड़ित हैं, जिनके साथ अत्याचार, उत्पीड़न, भेदभाव हुआ था, कहीं तो वो न्याय के लिए न्याय मांग रहे थे, लेकिन इन पुलिस वालों ने वो जो कर्ज के तले दबा हुआ था व्यक्ति जिसने सुसाइड किया था, उसकी डेड बॉडी का नाजायज इस्तेमाल करते हुए एक झूठी शिकायत, मनगढ़ंत शिकायत, फर्जी शिकायत तैयार की और उस पर जो खरक गादिया के हमारे पीड़ित और हमारे धरना संचालक दिनेश खापड़ है, इनका नाम लिखा और आरोपी बना के दफा 306 की एफआईआर दर्ज कर दी। और इनके सीआईडी के लोग, इनके प्रशासन के लोग यहां पर आकर ये कहते हैं कि भाई अगर ये मुकदमा खारिज कराना है, अगर ये गिरफ्तारी रुकवानी है, भाई दिनेश तेरी गिरफ्तारी होगी और ये खरक गादिया वालों की भी गिरफ्तारी होगी। अगर ये गिरफ्तारियां रुकवानी है तो भाई धरना उठा लो। कल हम यहां पर मौजूद थे, मैं यहां पर मौजूद था, दल बदल के साथ यहां पर डीएसपी आया और वो नोटिस लेके आया कि भाई कोरोना की गाइडलाइन जारी हो चुकी है और भाई तुम अगर कोरोना के बावजूद भी तुमने लोग इकट्ठे किए तो तुम पे मुकदमा दर्ज करेंगे। मैं इस जींद के पुलिस प्रशासन से, हरियाणा के डीजीपी से पूछना चाहता हूं, भाई ये किसान आंदोलन हुआ था, उस टाइम कोरोना पीक पर था 1 साल पहले, और तुम्हारे बापों ने पूरे दिल्ली के बॉर्डर रोक दिए थे, लाखों की भीड़ इकट्ठा की, उनके खिलाफ कितने पर्चे दर्ज किए भाई तुमने? क्या जो तुमने कानून बना रखे हैं, ये कानून दलित समाज के लिए और महिलाओं के लिए? कल इन्होंने यहाँ पर, वो आंगनवाड़ी वर्कर थी बेचारी, उनके छोटे छोटे बच्चे रोते रह गए, उनको बसों में भरकर रात को 10 बजे तक थानों में रखा और उसके बाद शहर से बाहर 50-50 किलोमीटर दूर तक छोड़ के आए उन लोगों को। तो क्या जातिवादी गुंडों के लिए अलग कानून है? क्या दलित समाज के लिए अलग कानून है? ना, कानून सबके लिए एक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की पावर जिन लोगों के पास है, इम्प्लीमेंटेशन की, कानून के इम्प्लीमेंटेशन की पावर जिन लोगों के पास है, वो उन पदों पर जातिवादी गुंडे बैठे हुए हैं, वर्दी पहनकर, कोई डीसी का पोस्ट लगाकर वो जातिवादी गुंडे बैठे हुए हैं और इनके बॉस हरियाणा के मंत्रिमंडलों में बैठे हुए हैं। और हमारे जो लोग हरियाणा के मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं वो सिवाय दलाली के कोई काम नहीं करते। अब छात्र का मामला है, खापड़ का मामला है, खरक गादिया का मामला है, और भी बहुत बड़े बड़े मामले मिर्चपुर में भी हुए हैं, बाटला में भी हुए हैं। आप लोगों ने किसी हमारे समाज के उस प्रतिनिधि का जो लोकसभा का सदस्य है या विधानसभा का सदस्य है या हरियाणा के मंत्रिमंडल का सदस्य था या रहा हो या केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य था या रहा हो, किसी का भी कोई बयान आप लोगों ने कभी सुना है? नहीं सुना होगा। लेकिन ये लोग फिर आपके पास आएंगे, विधानसभा चुनावों के टाइम पे फिर आपके पास आएंगे और लोकसभा चुनाव के टाइम पे फिर आपके पास आएंगे और आपके साथ कहेंगे कि हम तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी हैं, हमारी पार्टी तुम्हारी सबसे बड़ी हितैषी है,
हमको वोट दे दो, लेकिन उस टाइम आप रात भर पानी में जूता भिगो के रखना है और आते उनके धड़ाधड़ जूते मारने हैं और उनको घर में नहीं घुसने देना उन लोगों को। और साथियों, जो लोग तुम लोगों के लिए दिन रात धरने देते हैं, जो लोग तुम्हारे लिए मुकदमे खाते हैं, जो लोग तुम्हारे लिए लाठियां खाते हैं, जेल जाते हैं, इस तरह के लोगों को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने का काम करो। और इस तरह के जो फर्जी, जो चंडीगढ़ में सेक्टर में बढ़िया कोठियों में सिक्योरिटियों में बैठते हैं, आप है ना, आपने जिस भी मंत्री को वोट दिया है, जिस भी अपने एमएलए को वोट दिया है, आप उससे मुलाकात करके दिखा दो, मैं आपको मान जाऊंगा। तो इस तरह के लोगों को विधानसभा लोकसभा में पहुंचाने का जो काम है वो बंद करो, सच्चे समाज हितैषियों को वोट देने का काम करो। और साथियों, मैं अपनी बात खत्म करूंगा ये कह के कि आज हम लोग गांव छात्र के, गांव खापड़ के, गांव खरक गादिया के लोगों की जायज मांगों के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। गांव खरक गादिया के जो लोग हैं उनके 2 एफआईआर गैर कानूनी तरीके से खारिज कर दी गई है। हमको वो एफआईआर जिंदा चाहिए और उसमें गिरफ्तारी चाहिए। सेकंड, जो फर्जी मुकदमा 306 का खरक गादिया के पीड़ितों के खिलाफ दर्ज किया गया है और जो दिनेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है वो मुकदमा खारिज किया जाए और जो दोषी पुलिस अधिकारी है उनके खिलाफ हम लोगों को कार्रवाई चाहिए। नेक्स्ट ये गांव खापड़ में जो छोटे बच्चे को पीटा गया था, उस मामले में जो हम लोगों ने, दिनेश ने एफआईआर दर्ज कराई थी, उसमें 4-5 लोगों के नाम थे, लेकिन बाद में जब पीड़ित बच्चे ने और उसकी मां ने बयान दर्ज कराया, उसमें टोटल 11 नाम हो गए हैं, लेकिन गिरफ्तारियां केवल 4 हुई हैं। हम लोगों को उसमें भी बकाया गिरफ्तारी चाहिए। तीसरा ये है कि गांव खापड़ में बच्चे की पिटाई वाला जो मुकदमा था, उस मुकदमे के बाद हम लोगों का गांव में सामाजिक बहिष्कार कर दिया था, मंदिर में मुनादी करा के कि ये बच्चे वाला मुकदमा गांव के जज के खिलाफ वापस ले लो, नहीं तो सामाजिक बहिष्कार कर देंगे। हमने मना कर दिया तो उन्होंने सामाजिक बहिष्कार कर दिया, हमने एफआईआर दर्ज करा दी। उसमें 4 लोगों के नाम है, हम लोगों को उसमें गिरफ्तारी चाहिए, हम लोगों को उसमें गिरफ्तारी चाहिए। इसी तरह गांव छात्र का मामला है। गांव छात्र में सबसे पहले गुरमीत ने मुकदमा दर्ज कराया था क्योंकि उन्होंने गुरु रविदास चौपाल में आके शराब पी के जातिवादी गुंडों ने हम लोगों को, हमारे महापुरुषों को, हमारी जाति को गंदी गालियां बकने का काम किया था। हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया था उसमें 5 लोगों के खिलाफ। आज तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। दोबारा 2-4 दिन बाद फिर ये गुरमीत जब गांव घोगड़िया में कबड्डी का मैच खेलने के लिए, देखने के लिए गया रात को 1 बजे, उन्हीं जातिवादी गुंडों में से बोला यही है भाई वो साला ढेड है जिसने हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज कराया, मारो साले के। और इसका वहां पे, इसके साथ वहां पे मारपीट की, जाति सूचक गालियां दी, एक और एफआईआर दर्ज कराई थी हम लोगों ने। उसमें एक आदमी का नाम है, उसकी गिरफ्तारी हो गई, वो बेल पर है, 1.5-2 महीने जेल में रहने के बाद। तीसरा, फिर इन गांव छात्र के जो तथाकथित जातिवादी गुंडे हैं, इन लोगों ने पंचायत कर दी भाई, पंचायत कर दी गांव की स्वर्ण चौपाल में। बोला भाई इनको अल्टीमेटम दे दो, दोनों पर्चे वापस ले लेंगे, नहीं तो सोशल बॉयकॉट कर देंगे। फिर छात्र के जो मांगू बगड़ के चमार समाज के लोग हैं उनका सोशल बॉयकॉट कर दिया, और सोशल बॉयकॉट की हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई, उसमें 25 लोगों के नाम है, आज तक कोई अरेस्ट नहीं है। हम लोगों की उनको अरेस्ट चाहिए, उन लोगों की अरेस्ट चाहिए। और साथियों, इस पूरे प्रकरण में हम लोग 5 बार यहाँ पर जबरदस्त रोष प्रदर्शन कर चुके हैं। दर्जनों पुतले मुख्यमंत्री के, गृह मंत्री के, उप मुख्यमंत्री के फूंक चुके हैं, लेकिन ये लोग जातिवादी गुंडे जो हैं, जो पदों पर बैठे हुए हैं, ये अपने हठ धर्मिता पर अड़े हुए हैं कि भाई दलित समाज के लोगों को इंसाफ नहीं देना। ये जातिवादी गुंडों को मौका दे रहे हैं, भाई हम गिरफ्तार नहीं कर रहे, तुम लोगों पे हो सकता हो तो कंप्रोमाइज के लिए सेट कर लो इनको। और इस काम में हमारे समाज के भी बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज के लिए दलाली का काम कर रहे हैं। इस तरह के लोगों की आइडेंटिफिकेशन भी करो, जो लोग
उनकी उसमें आते हैं। इसके बाद इन लोगों ने 2 बार पिछले दिनों, पहली बार गांव खापड़ के जातिवादी गुंडों ने यहाँ पे जुलूस निकाला और उसमें हमारे समाज के जो दलाल थे, जो दारू पिल्ले थे, उनको दारू पिलाकर कुछ छोटे मोटे पैसे देकर हमारे खिलाफ बयान दिलवाए गए, हमारे खिलाफ बयान दिलवाए गए, मेरे खिलाफ, दिनेश के खिलाफ। और उससे अगले दिन फिर गांव छात्र के सैकड़ों हजारों लोगों ने यहाँ पे जातिवादी गुंडों ने जुलूस निकाला और वहां पे स्पेशल हिदायत दी गई कि भाई जाट समाज का कोई बंदा मीडिया को इंटरव्यू नहीं देगा, इंटरव्यू देगा तो केवल दलित समाज का आदमी इंटरव्यू देगा, जाट समाज का कोई आदमी इंटरव्यू देगा। इनकी आदत है बकवासबाजी करने की, तो कुछ मुंह से गलत ना निकल जाए, कभी हमारे आते एक और मुद्दा लग जाए पर्चा दर्ज कराने का। इसलिए तुम मत बोलना, इनको बुलवाओ जो जातिवादी गुलाम साथ लेके आए थे, उनसे बयान दिलवाए गए और हमारे खिलाफ ज्ञापन दिए गए। वो हम लोगों को पता चला है कि प्रशासन के और पुलिस के अधिकारियों की शय पर, उनके उकसावे पर ये जुलूस निकाले गए, तो और हम लोगों के खिलाफ यहाँ पर बयान दिलाए गए। तो इस पूरे प्रकरण में जिले के एसपी की, जिले के डीसी की, उचाना के थाना प्रभारी की, उचाना के एसडीएम की और उचाना का डीएसपी की, भाई इनकी क्या भूमिका है? इतने दिनों से मामला चल रहा है, हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, पुतले फूक रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं गिरफ्तारी कर लो, लाठी मार लो, जेल में डाल दो। भाई क्या हरियाणा सरकार को, हरियाणा के डीजीपी को ये नहीं पता, ये नहीं पूछते कि भाई वो ये लोग, दलित समाज के लोग इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? लेकिन ये लोग, यहाँ की सीआईडी, यहाँ की जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं, ये यहाँ के पुलिस अधिकारी, यहाँ के प्रशासन के अधिकारी, हम लोगों के बारे में मिस गाइडेंस वाली रिपोर्ट अपने आला अधिकारियों को भेजने का काम करते हैं। तो इस सारे प्रकरण की भी जांच होनी चाहिए। और मैं अपनी बात कह के ये खत्म करूंगा कि अगर यहाँ का एसपी, डीसी और आला दर्जे पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, अगर हमारी जो मैंने मांगे बताई है, ये मांगे पूरी नहीं हुई, तो भाइयों बाटला वाले मामले में, मिर्चपुर वाले मामले में चीफ सेक्रेटरी से लेकर जिले का डीएसपी, जिले का डीसी, एसडीएम तक तलब हुए थे, वहां पे उनको जवाब देनी पड़ी थी। और बता देता हूं, मिर्चपुर वाले केस में एक बड़ी रोचक घटना आप लोगों को बता देता हूं, आपको पता नहीं होगी। मिर्चपुर में सुप्रीम कोर्ट ने डीसी को बुलाया था हिसार के, और उस टाइम डीसी था ख्यालिया, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि यहाँ करोल बाग में महर्षि वाल्मीकि मंदिर में वाल्मीकि समुदाय के लोग मिर्चपुर के बैठे हुए हैं, जाकर उनको मनाओ। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो ख्यालिया वहां पर वाल्मीकि समुदाय के लोगों के पास गया, बोला जी गांव लौट चलो। वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने चप्पल निकाल ली, उसके मारने शुरू कर दी, किसी राहगीर का स्कूटर लेके वहां से भागा वो वहां से। तो ये काम तुम लोगों के साथ भी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। लड़ेंगे, साथियों, हमारा धरना स्थल पर पहुंचे हरियाणा प्रदेश, यूपी से और भिन्न भिन्न राज्यों से जितने भी साथी पहुंचे हैं, उनका धन्यवाद। हम पीड़ित को मदद दिलाने के लिए, पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों के बीच में कुछ ऐसे दलाल भी आ गए हैं, उनसे सावधान रहना साथियों, वो आपको मिसगाइड यहां भी करेंगे। तो साथियों, कुछ एक साथियों ने इस चल रहे धरने को सहयोग राशि के रूप में कुछ न कुछ अनुदान देने का जो कार्य किया, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। 200 रुपए सतपाल सिंह पेगा ने दिए हैं, 200 रुपए राजवीर सिंह जींद ने दिए हैं, 500 रुपए रमेश आसन जी ने दिए हैं, 1100 रुपए का सहयोग अम्बेडकर युवा समिति रामकली, 200 रुपए का सहयोग जोगिंदर छात्र वाल्मीकि जी और 50 रुपए रवि मटोर वाल्मीकि जी, 100 रुपए दीपक पालवा जी, 100 रुपए पवन कर सिंधु जी। साथियों,
जो ये धरना सदन चल रहा है ये आप लोगों के सहयोग से चल रहा है। जिस भी साथी से जो भी सहयोग हो उसके कृपया करके इन पीड़ित परिवारों का सहयोग करें। साथियों वहां उस बहन भाई को दे दें। साथियों आप लोगों को मैं ज्ञात कराना चाहता हूं कि हम पीड़ा में इकट्ठे हुए हैं और जो साथी इधर उधर जा रहे हैं कृपया करके बात को ध्यान से सुने और अपनी जो संख्या है संख्या का अनुपात इस प्रशासन को बताएं। हमने 1 जनवरी को नए साल वाले दिन 1 जनवरी के दिन यह धरना दिया था और रोड पर एसपी साहब को ज्ञापन देने की एक मुहिम थी। सिर्फ एक ज्ञापन देना चाहते थे। पुलिस प्रशासन ने हमें यहाँ रोक लिया, लाठीचार्ज करी, माताओं बहनों पर गलत अभद्र टिप्पणियां करी और उनके साथ छेड़छाड़ तक करने का काम किया प्रशासन के पुलिस अधिकारियों ने। उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए भाई, ताकि इस पुलिस प्रशासन को पता चल जाए कि ऐसी समाज की बहन बेटियां किसी के लिए अरे गहरे नहीं है। और मैं ओबीसी समाज से निवेदन करना चाहता हूं, धनखड़ का पढ़ने और रिकॉर्ड वीडियो के माध्यम से हमारी बहन बेटियों की तरफ गलत नियत से एक प्रचार करने का काम किया है। साथ ही उस वीडियो को भी संज्ञान में ले। ओबीसी समाज भी जाके ऐसी समाज जाग चुका है तो इसका साथ दे। जो भी साथी खड़े हैं कृपया करके बैठ जाइए और मीडिया के साथियों से अनुरोध करूंगा कि एक साइड पकड़ ले, वो मीडिया के साथी इधर आ जाएं और जो साथी खड़े हैं कृपया करके बैठ जाए। साथियों आप सभी से अनुरोध है, किसी के डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं। जितने भी साथी खड़े बैठ जाइए। जीतेंगे 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 जीतेंगे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, जीत का एसपी मुर्दाबाद, जीत का डीसी मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, जीत का एसपी मुर्दाबाद, जातिवादी मानसिकता सरकार मुर्दाबाद, जातिवादी मानसिकता सरकार मुर्दाबाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम। साथियों आप लोगों के सामने अपना वक्तव्य रखने के लिए एडवोकेट रणबीर नरवाल जी आए हैं जींद से, तो मैं साथी से आग्रह करूंगा कि कृपया वक्तव्य रखें। कमल बराड़ा हमारे साथी भीम आर्मी अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश हमारे बीच में आए हैं, तो कृपया साथियों बैठने का काम करें। सभी साथी बैठ जाए। जय 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 भीम, जय 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 भीम। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, जीत का एसपी मुर्दाबाद, जीत का डीसी मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, खट्टर पट्टर मुर्दाबाद, खट्टर पट्टर मुर्दाबाद। जिस भी साथी को जहां जगह मिलती है वही बैठ जाए प्लीज। साथियों हम यहाँ पीड़ा में हैं, पीड़ित हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम सुनना चाहेंगे साथी एडवोकेट रणबीर नरवाल जी को। जय भीम। जितने भी साथी मीडिया के साथी इधर खड़े हैं कृपया करके इस साइड आ जाएं। आप मीडिया के साथी, लाइव दिखाने वाले हमारे साथी, जो सोशल मीडिया के साथी हैं हमारे, जो लाइव दिखाना चाहते हैं हमें, वो यहाँ आ जाए इधर। अरे ठीक से। साथियों एक विशेष सूचना आप लोगों के लिए है। हम लोग पीड़ा में इकट्ठे हुए हैं। मैं पहले से ही बोल रहा था, मैं पीड़ा में इकट्ठे हुए हैं। हम पीड़ित हैं कहीं न कहीं, दोबारा कर दे। किन्हीं न किन्हीं कारणों से हर कोई पीड़ित है। जैसे मैंने अपनी पीड़ा बयान की थी, मेरा भाई मरा था, ये पीड़ा थी मेरी, मैं यहाँ इकट्ठा हूँ। जब तक कोई पीड़ित नहीं होता तब तक हम उसकी वेट करते हैं, तब पीड़ित होंगे तब जाके हम धरने में जाएंगे। ऐसा बिल्कुल गलत है। और जो भी साथी यहाँ बोलना चाहे वो धरने के बारे में बोलेगा। भाई हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमारी पीड़ा के बारे में बोलेगा।
भाई जो कोई भी साथी असंवैधानिक बात यहाँ बोलेगा, संविधान के खिलाफ जो बात बोलेगा, समाज के खिलाफ, भाईचारे के खिलाफ, ये इस तरह की कोई, वो उसका खुद का जिम्मेवार है। हमारे इस धरने से, आपके इस धरने से उसका कोई मतलब या कोई भी लेना देना नहीं है। तो सभी साथी संविधानिक बात करें, संविधान के दायरे में रहकर बात करें और सभी की इज्जत करें। जय भीम साथियों। रणबीर नरवाल एडवोकेट जीत। धन्यवाद भाई का। भाई 2 मिनट आपकी लूंगा मैं इधर से जा रहा था, मैंने देखा हमारे भाई, देखो सबसे पहले तो भाई अगर कोई किसी बहन बेटी के बारे में कहता, चाहे वो पाकिस्तान की हो, बेटी बेटी होती है, कोई किसी के बारे में गलत कहता है तो मैं कंडम करते हूँ उस चीज को, बहुत गलत बात है। और दूसरी बात बुजुर्ग और नौजवानों, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि सामाजिक बहिष्कार मेरा हो या तेरा हो, वो मानवता के खिलाफ है, ऐसा कतई सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं है। कोई किसी की हिम्मत नहीं है। मैं एडवोकेट रणबीर नरवाल, जमोला मेरा गांव है, मैं इधर से जा रहा था, कोई काम आया था, मेरे कथूरा के मेरे भाई कुछ साथी यहाँ है, उनको मैंने देखा और मैं रुका आपके बीच में। और मेरा यह सौभाग्य है, खापों का भी मेरे से पूर्व वक्ता एक भाई ने जिक्र किया, अगर कोई भाई ये कह दे कि खाप किसी एक जात की होती है, गाप किसी जाति की खाप नहीं होती, खाप 36 बिरादरी की होती है और सबकी सामूहिक उसमें जिम्मेदारी होती है। मैं नरवाल खाप का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मेरी खाप में जाट, चमार, कुम्हार, बैरागी, सिख, मुसलमान सभी हैं और सभी हमारे भाई हैं। मेरे कथूरा के भाई आए हैं जो चमार जाति से संबंधित है। अगर कोई रिकॉर्ड कटवा के देखा जाए तो हो सकता है 100 पीढ़ी पहले मेरा और उसका दादा एक हो। फिर आदमी और आदमी के बीच में भेद कैसा, ये बहुत गलत है। अधिकार आजाद हिंदुस्तान है बुजुर्गों और नौजवानों। इस आजाद हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट करके ही अधिकार मिले, ये गलत है। कानून सबके लिए संविधान निर्माताओं ने इतना ही मेरे को दिया था, इतना ही आपको दिया था और उस अधिकार से भी मैं बोलता हूँ। एक बार मेरे गांव का प्रकरण था, भाई भाई आपस में लड़के गाड़ी में सामान लाद के जान लागे गांव में, हम उनके सामने खड़े हुए, भाई जब तुम गांव छोड़ोगे तो हमारा ऊपर गल तैर की इसका गांव में नहीं जान जाएंगे, नहीं हमने भी लेके चलो। तो मैं आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा, एक तो राजनीतिक तीरों से बचना मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आपका कोई मिसयूज ना कर ले। और दूसरा, जो बेटियों के बारे में गलत बात कही है, मैं उसमें आपके साथ हूं। अगर किसी ने किसी बहन और बेटी के बारे में गलत बोला है तो उस आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बेटी के खिलाफ कानून किसी भी, कोई कितना बड़ा भाई खब्बी खान हो, तुर्रम खान हो, किसी बहन और बेटी के खिलाफ किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बेटी बेटी होती हो, मेरी हो चाहे तेरी हो। तो मैं एक खाप का जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते और इस बात का गर्व महसूस करता हुआ कि मेरी खाप में सभी जातियों के भाई हैं मेरे गोत्र में, तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि संवैधानिक दायरे में बाबा साहब ने जो शानदार सबसे बड़ा दुनिया का ग्रंथ आप लोगों को और मुझे दिया, इस देश को दिया है, उसके दायरे में रह के जो वाजिब हमारी मांगे हैं आप उनके लिए संघर्ष करें, कोई तोड़ फोड़ से दूर होके। लेकिन कई बार क्या होता है, एक आदमी उस जाति को गाली देने लग जाता है एक उसको, और राजनीतिक लोग इसी अवसर में ताक में होते इसी चीज का फायदा उठाएंगे। मुझे पता ये भी चला था कि हमारे बड़े जुझारू साथी है चंद्रशेखर, वो भी आएंगे। तो मैं अपनी खाप की तरफ से ये भी कहना चाहता हूं, अगर कोई सद्भावना की कोई बात होती है तो नरवाल खाप आप लोगों के साथ खड़ी हो सद्भावना के लिए। आपने मेरी बात सुना, बहुत जय भीम साथियों। हेलो, मैं एडवोकेट रणबीर नरवाल जी से एक बात कहना चाहूंगा आप सबके माध्यम से। वो खाप के प्रवक्ता हैं, हमारे बीच में आए, अभी बात बोल के गए हैं वो, तो मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। खाप प्रधान ओम प्रकाश धनखड़ का जो बयान था, इसी जींद की धरती पर जाट धर्मशाला के अंदर 23 दिसंबर को, पिछले साल 23 दिसंबर को यहाँ पे 100 खाप पंचायतों का सम्मेलन था। ध्यान से सुनना भाई सारे साथियों, और मेरे जो वक्ता साहब आप भी सुनना ध्यान से। 100 खाप पंचायतों का सम्मेलन था। सेंटर की सरकार ने जो लड़कियों की शादी की उम्र
18 साल से बढ़ाकर 21 साल की है। उस मामले में 100 खाप पंचायतों का यहाँ सम्मेलन था, परिचर्चा थी कि सरकार जो ये नया कानून लेके आई है लड़कियों की शादी के लिए, उन्होंने इस पे ऐतराज था, इसलिए वो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और वो खाप पंचायत का एक प्रधान, कनखड़ खाप का एक पंचायत जो प्रधान था, उन्होंने सरेआम मीडिया के सामने, आपने सबने देखा उनका बयान, सरेआम मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया कि ये जो कानून सरकार लेके आई है 18 से 21 साल का जो शादी की लड़कियों की उम्र करी है, इसका असर सबसे ज्यादा किस पे पड़ेगा कि जो ये SC ST और OBC समाज के लोग हैं, SC ST और OBC समाज के जो लोग हैं, इनकी इतनी औकात नहीं कि अपनी लड़कियों को स्कूल कॉलेजों में पढ़ा सकें। क्या कहा धनखड़ ने कि SC ST OBC समाज की इतनी औकात नहीं कि अपनी लड़कियों को स्कूल कॉलेज में पढ़ा सकें, और इनकी लड़कियां